राणा साहब तो बड़े पुरुमीद हैं कि सादा अक्सरियत उन्हीं को मिल रही है, 120 125 सीटें निकाल जाएंगे, वो दावा कर रहे हैं। गुड लक टू देम। मैं क्या कह सकता हूं, उनके दावे के ऊपर आपको भी हंसी आ रही है, मुझे भी हंसी आ रही है। आप कोई दावा देने की पोजीशन में? मैं तो दावा नहीं करता इस तरह का। मैं तो ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह माजी से बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। इस तरह के दावे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ना, या हमारे गिले शिकवे हैं, या हमारा निजाम से कोई शिकवा है, या लाडलों की जो बात है, फिर इस तरह के दावे उन लाडलों की जो हमारा क्लेम है उसको जरा ज्यादा मजबूत करते हैं। और कायरा साहब ये बताइएगा कि बाबों की बात कर रहे हैं, उम्रें गिनवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज़ईफों को अब सियासत छोड़ देनी चाहिए, क्या इसमें अपने वालिद साहब का भी शुमार करते हैं जरदारी बिलावल साहब? किस तरह, मुझे हैरानगी है कि सवाल कैसे क्राफ्ट हो रहे हैं। ये आपने भी किया, ऐसे कई और दोस्तों ने मुझसे सवाल किया मुझे। यार, उन्होंने तकलीफ करते हुए अपना एक नैरेटिव दिया कि इस मुल्क के अंदर आम तस्वर यह है कि जिसके बाल सफेद होते हैं, 70 साल उसका तजर्बा बड़ा होता है, वही बेहतर काम करता है। मैंने बतौर नए वजीर खारजा के अपने मुझे टाइम मिला, मैंने परफॉर्म करके दिया है, मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे मौका दीजिए। अब वो लोगों के पास जा रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है, उसमें उनकी अपनी जमात के 70 साल भी हैं। यस, उनके वालिद साहब 70 साल से ज्यादा हैं, इमरान खान 70 साल से ज्यादा हैं। आपके फोकस सिर्फ एक शख्सियत के गिर्द क्यों घूम गया? ये उन्होंने एक बात कही है, एक दफा नहीं की, कई बार की है सर, और उनको तलकीन की है कि आप बुजुर्ग जो है पीछे बैठ जाएं। उन्होंने असेंबलियों में खड़े होकर भी कहा था कि मरियम के अब्बा से भी शिकवा है और अपने अब्बा से भी शिकवा है। यार ठहर जाओ ना, वो 10 बार करेंगे, उनका हक है, आप उनको रोक सकते हो। फिर वही, मैं रोक तो नहीं सकती, आपसे सवाल तो पूछ सकती हूँ, या वो करते रहे मैं सवाल भी ना पूछूं। किसी एक शख्स के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा है कि 70 साल का बंदा लाजम नहीं है कि वो तजर्बे की बुनियाद पे बेहतर फैसले करे। मगर बेनजीर ने भी तो अंकल्स के साथ यही बात की थी ना कि अंकल्स को पूरा एक तारीख रही है। बिलावल ने भी अगर ये बात की है, ये बात एतजाज एहसन साहब ने भी की थी 6-7 साल पहले। मैं आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि अभी नदीम अफजल चल ने कहा है टीवी पे बैठ के कि जरदारी साहब को भी फिर एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए। ओ भाई, नदीम अफजल चंद भी ताकतवर आदमी है, कह सकता है। मैं कमजोर बंदा हूं, मैं उस तरह बातें नहीं करता। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने किसी को एक्सेप्शन में तो नहीं कहा। उन्होंने नौजवान और बुजुर्ग तो वो मियां साहब को नहीं कह रहे थे। यार बात तो करने दो ना महर, प्लीज। मैं बात करना शुरू करता हूं, फिर इंटरप्ट कर देती हूँ, प्लीज। सर वही बात करें, सवाल तो कर। सॉरी, आप मेरी दोस्त हो, 9 बजे आपका एहतराम करना चाहिए। मेरी आवाज ऊंची हो गई, दिस इज नॉट वे, लेकिन यार प्लीज मुझे बात करना। सवाल यह है कि उन्होंने जो बात कही है वो इस तनाजुर में है कि एक नौजवान आदमी के ऊपर हमारा एक कल का मुंडा है, ये तो बच्चा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं एक जमात का सरबराह हूं, मुझे मौका दो पाकिस्तान के लोगों, मुझे जब मौका मिला मैंने परफॉर्म किया है। ये जो नैरेटिव है कि सिर्फ सफेद बालों वाले बाबे या 70 साले यही काम कर सकते हैं, यही तजर्बाकार बेहतर परफॉर्म करते हैं, उस तनाजुर में वो बात है, उसको पता नहीं क्या उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल पूछ लूं कायरा साहब? पीछे बिस्मिल्लाह। ये जेनेरिक बात की है या मियां साहब के हवाले से कह रहे थे? भाई उन्होंने अगर तो मियां साहब का नाम लेके या किसी एक खास तनाजुर में कहा, आप बता दीजिए। कमाल है वैसे यार, कमाल है कायरा साहब। आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। नहीं, यानी कि मियां साहब को भी नहीं कह रहे, अपने वालिद साहब को भी नहीं कह रहे, बिल्कुल ही मेरा मतलब है कि बहुत ही, मैं मानती हूं मैं सादा हूं। मैंने कहा नहीं कि वो मियां साहब को नहीं कह रहे, मैंने कहा वो एक एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं और इस तनाजुर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान, और वो उनका हक है यार। अगर हम मियां साहब को कहें कि पाकिस्तान के लोगों बस करो, मियां साहब को वोट ना दो, कौन सी क़यामत वाली बात है यार? ये मेरा नैरेटिव है, पाकिस्तान के लोग नहीं मानेंगे, उनका हक है। मैं ठीक है सर, मैं आप तो कहते हैं किसी नैरेटिव के ऊपर सवाल भी ना करो, सवाल कर लिया तो वो भी जेनेरिक है, फिर पता नहीं फिर आप बयानियां दे क्या रहे हैं। हमें जो समझ आ रही है आपको तो बिल्कुल उसके बरक्स समझ आ रही है। हमें तो बड़ी खुल के समझ आ रही है कि वो यही कह रहे हैं ये आजमाए हुए लोग हैं, 4-4 बारियां देने जा रहे हो, अब मेरी बारी है और अब ये बुजुर्ग सारे पीछे बैठ जाएं। ये बात उन्होंने असेंबली में भी कही थी, मरियम के अब्बा, अपने अब्बा नाम लेके बात कही थी। तो आपका क्या ख्याल है, उन्हें कहना चाहिए कि नहीं नहीं मौका दो, मुझे पीछे रहने दो, ये कहना चाहिए? पता नहीं सर, अब क्या कहना चाहिए आप और वही बैठ के समझें, बिकॉज हम तो शायद जो समझ रहे हैं नहीं, वो बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं। कि एक बंदा जा रहा है, एक जमात का सरबराह है, कैंपेन शुरू कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को एड्रेस कर रहा है, उसे क्या कहना चाहिए? उसको ये जरूर, उसके जो बुजुर्ग लोग हैं इनको मौका दो, यही बड़े तजर्बाकार है, यही मिसाल का हल निकालेंगे। या उसे कहना चाहिए कि मैं भी एक कैंडिडेट हूं, मेरी तरफ देखो, मुझे वजीर खारजा बनाया था तो मैंने परफॉर्म किया है, तो मुझे अगर ये मौका दोगे तो मैं भी, नौजवान लोग भी इस मुल्क की खिदमत बेहतर कर सकते हैं। ये इसमें क्या क़यामत आ गई है भाई? तेरे वादे पर जिए तो
یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ بات اپنی جگہ، یہ شعر چھوڑ بڑا دیتے ہیں مزیدار ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو ادھر ہی. سر آپ مجھے بس یہ شعر اچھا ہے پر ریلیونٹ نہیں. ٹھیک ہے سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آنے والے دنوں کے اندر ہم یہی ذرا سی ٹسل دیکھیں گے، ایک طرف سے اطمینان دیکھیں گے اور بلاول صاحب جو ہیں وہ بہرحال یہ اپنے خدشات اور ریزرویشنز جو ہیں ان کا اعلان کرتے رہیں گے، مگر یہ 16 ماہ کی 16 میرا آخری سوال سن لیں سر، یہ تلخیاں الیکشن تک رہیں گی شاید، اور یہی الیکشن کا حسن ہے، ہم سمجھتے ہیں. میں بس یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 16 ماہ کو ڈس اون کیسے کر دیا ہے، مہنگائی کو، گورننس کو، ہر چیز کو. آپ خود ادھر بیٹھے رہے ہیں. دیٹس آل آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سر. دس از ناٹ مائی ججمنٹ، اٹس اے فیکچوئل کوسچن. دیکھو مہر، میں نے بار بار آپ کو کہا کہ اس گورنمنٹ کے اندر ہونے والے فیصلوں کو ہم آن کرتے ہیں. ہمارا ڈفرنس آف اوپینین تھا بھی تو اندر بیٹھ کے تھا نا. سر 2008 میں مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی کابینہ سے جب استعفیٰ دیا تھا تو تب آپ نے یہی اعتراض کیا تھا کہ جو ہم آپ سے آج سوال کر رہے ہیں جو اب ناگوار لگ رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت بھی یہی باتیں کرتے، اس وقت مہنگائی اور دیگر اچھی باتیں کرتے. یار اگر ہم نے کل کوئی غلطی کی تو آج نہیں کرنی چاہیے نا. ہر وقت ایک ہی بات تو ریپیٹ کرتے رہنا، ایک ہی بات سے چمٹے رہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مہر کی آبزرویشن جو ہے وہ میرے لیے، میری جماعت کے لیے بائنڈنگ ہو جائے. چلے مطلب میری غلطی اچھی ہے، آپ کی رائے ہے، آپ بسم اللہ، آپ اپنا حق رکھیے. چلے بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا.